आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि कुछ नियम या प्रक्रियाएं कॉलम 1 में दी गई हैं और कॉलम 2 में दी गई परिघटनाओं से इन्हें हमें मिलाना है। मतलब हमें सही मिलान करना है कॉलम 1 और कॉलम 2 के दिए गए तथ्यों में से। ठीक है, तो पहले अगर हम बात करें ए की, ए हमें क्या बताया जा रहा है कि दो परमाणुवीय ऊर्जा स्तरों के बीच जो संक्रमण होता है वो क्या होता है। जाना चाहे कि मान लीजिए हमारे पास एक नाभिक है, ठीक है, और नाभिक के चारों ओर एक जो पथ होता है, वृत्ताकार पथ होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन वहां पर परिक्रमा करते हैं इस नाभिक के लिए। ठीक है, इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है वो परिक्रमा करते हैं, ये हमें पता है। अब देखिए, जो नाभिक में होता है धनावेश, क्यों, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की उपस्थिति होती है और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो विभिन्न कक्षकों में अलग अलग विभिन्न कक्षाओं में अलग अलग विशेष कक्षकों में उपस्थित होकर के वो परिक्रमा करते हैं नाभिक के चारों ओर। ठीक है, ये हमने कुछ इस तरह से इसे दर्शा दिया। अब देखिए, अगर परिक्रमा करते हुए हम ये बात करते हैं कि देखिए सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा नाभिक के करीब होगा, जैसे नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य जो बंधन ऊर्जा होगी उसका मान ज्यादा होगा, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हैं या दूर जाते जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों और नाभिक के मध्य जो बंधन ऊर्जा है उसका मान स्वतः कम होने लगता है। अब किसी परमाणु के अंदर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का बाहरी या सबसे बड़े कक्षा से नीचे कक्षा की तरफ जाना, तो इसे हम बोलते हैं ऊर्जा स्तर में संक्रमण। ठीक है, ऊर्जा स्तर संक्रमण हम उसे कहते हैं। ये होता क्या है, इसके लिए इलेक्ट्रॉनों का बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का अंदर की कक्षा में आने के लिए ही ऊर्जा का विकिरण करना होता है, जितना कि उस कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन वहां पर अपनी स्थायित्व बनाए हुए रखते हैं। ठीक है, इस बीच पे ऊर्जा का संक्रमण या ऊर्जा स्तर का संक्रमण हुआ तो यहाँ पर जो विकिरण है वो उत्सर्जित होते हैं, मतलब विकिरण वहां पर निकलता है। अब इस विकिरणों के संगत तरंगदैर्घ्य के मान के आधार पर और उनके रेखीय स्पेक्ट्रम के आधार पर हम किसी तत्व के लिए उसकी पहचान कर सकते हैं। ठीक है, तो बोला है जैसे दो परमाणुवीय ऊर्जा स्तरों के बीच संक्रमण जो होता है वो किस प्रकार से होता है, तो यहाँ पर उसका मान होगा, पहला है वो अभिलाक्षणिक एक्स किरणों को बताता है कि कोई भी तत्व के लिए हम उसके द्वारा उत्सर्जित किए जाने वाले एक्स किरणों के संगत उसके द्रव्यमान से संबंध रखते हुए हम उसके परमाणु क्रमांक का मान निकाल सकते हैं। साथ ही साथ जो हमें इसके द्वारा जो विकिरण उत्सर्जित होता है तो हमें एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, वो होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जब उन्हें हम कहेंगे। तो इस तरह से ए का परिमाण हमारे लिए, ए का मान हमारे लिए क्या क्या आएगा, कॉलम 2 के अनुसार पी और स्मॉल आर। ठीक है, तो ये हमारे लिए पहले का आंसर हुआ। दूसरा हमारे पास क्या है, किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। कोई पदार्थ है, किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, मतलब पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होगा। इतना परमाणु जो है वो नाभिक का बना होता है, और नाभिक से इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का जो उत्सर्जन होगा किस प्रकार से होगा। देखिए, नाभिक में हम जानते हैं किसकी किसकी संख्या क्या क्या होते हैं। नाभिक में होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इस तरह से न्यूट्रॉन का, अगर मान लीजिए न्यूट्रॉन की दिखता है या प्रोटॉन की दिखता है, तो न्यूट्रॉन का या तो प्रोटॉन में यहाँ पर क्या होगा, परिवर्तन होगा, या प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में परिवर्तन होगा। तो इसके लिए जो स्वतः विकिरण होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का क्षय होता है या इलेक्ट्रॉन वहां से निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हम कहेंगे। तो इस प्रकार का जो टर्म है जिसमें इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है तो वो होता है रेडियो एक्टिव प्रक्रिया या रेडियो सक्रिय प्रक्रिया ये होती है। ठीक है, तो हमारे पास दूसरा जो है बी के रूप में बोला है किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन क्या क्या हो सकता है। हम किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन देखते हैं तो वो हमारे पास ये बनता है इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, जिसे हम बीटा क्षय भी कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ऑप्शन में हमारे पास दिया हुआ बीटा क्षय, और इसके अलावा किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन जो होता है, ठीक है, प्रकाश पड़ने के बाद, तो उसे हम बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। ये दोनों से संबंधित है। तो इस तरह से इसका मान हमारे पास, बी का मान हमारे पास क्या क्या पड़ता है, क्यू और एस के रूप में। तो हम यहाँ पर लिख देंगे मान को क्यू और एस के रूप में यहाँ पर मान बनेगा। ठीक है, तीसरा हमारे पास क्या है, तीसरा हमारे पास है मोजले का नियम। तो मोजले ने बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला। अपने निष्कर्ष के अनुसार उन्होंने क्या बताया, देखिए इसी के रूप में अगर हम इसे लिखना चाहें तो मोजले के नियम के अनुसार मोजले ने सबसे पहले तो फॉलो किया था बोर का परमाणु मॉडल। परमाणु मॉडल के अनुसार उन्होंने ये बताया कि कम ऊर्जा वाले स्तर से कोई इलेक्ट्रॉन अगर अपनी कक्षा को बदलता है, इसका मतलब है कि कम ऊर्जा स्तर है, मतलब वो ऊंचे ऊर्जा स्तर पर ही जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कम ऊर्जा स्तर से अधिक ऊर्जा स्तर तक जाते हैं तो यहाँ पर विकिरण उत्सर्जित करते हैं। और जो ऊर्जा होता है विकिरण के रूप में, ये संबंधित होता है पदार्थ के लिए उसके परमाणु द्रव्यमान से, मतलब ए से संबंधित होता है, ऊर्जा स्तर के मान को प्रदर्शित करता है। अब अगर किसी तत्व की एक्स किरणों के उत्सर्जन से, कोई तत्व हमारे पास है
मान लीजिए तत्व है तो नाभिक ही होगा उसके अंदर, तो नाभिक में एक्स किरणों के उत्सर्जन के द्वारा, एक्स किरणों का जो उत्सर्जन होता है, तो उसके संगत जो यहाँ पर ऊर्जा होती है उसके आधार पर हम उसकी तुलना किसी पदार्थ के लिए, उसी तत्व के लिए उसके परमाणु द्रव्यमान से करें, तो इसके आधार पर हम उस परमाणु के लिए उसका परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक हम निकाल सकते हैं। परमाणु क्रमांक हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उस तत्व के लिए। ठीक है, यही हमारे पास मोजले का नियम होता है। तो ये किससे संबंधित है? वो एक्स किरणों के अभिलक्षण गुण से या अभिलाक्षणिक गुण से संबंधित होता है। तो हमारे पास सी का जो उत्तर आएगा वो किसके रिलेटेड होगा? वो होगा पी के रूप में। ठीक है, इसके अलावा लास्ट है हमारे पास कि फोटोन ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। जब फोटोन किसी पदार्थ पर आपतित होती है, किसी धात्विक पदार्थ पर आपतित होती है, तो वो कुछ ऊर्जा देती है उसे। ऊर्जा देने पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वहाँ पे सतह पर आने लगते हैं, और सतह पर आने वाले इलेक्ट्रॉन को अगर फोटोन की बची हुई ऊर्जा प्राप्त होती है तो वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ये किस प्रकार का प्रभाव होगा? ये होगा क्यू, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो हमारे लिए जो इसका आंसर होगा वो क्यू के रूप में होगा। ठीक है, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।